आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, जो वहाँ के उपद्रवी लोग हैं या वहाँ को षड्यंत्र करके जो सरकार गिरा दिया शेख हसीना की, जो 3 लड़के थे अबू बकर, आसिफ और नाहिन इस्माइली, इन तीनों लड़कों के छात्राओं ने जो आंदोलन किया था आरक्षण के बारे में, तो उनकी मांगे स्वीकार ली थी और वहाँ की कोर्ट ने भी वो सब रद्द कर दिया था। इसके बाद भी वो मामला शांत नहीं हुआ और वहाँ कुछ बाहर की ताकतों ने, दूसरे देशों की ताकतों ने षड्यंत्र करके वहाँ उपद्रवी को भड़का दिया या षड्यंत्र करवाया। वहाँ की जो विपक्षी पार्टी है उन सबको साथ मिला के वहाँ जब बांग्लादेशी सरकार चल रही थी 20 साल से शेख हसीना की, उनको गिरा दिया और इस्तीफा दे दिया। तो मैं वहाँ के बच्चों को, युवाओं, लड़के को बोल रहा हूँ कि आप किस भविष्य की बात कर रहे हो। इस तरह से भविष्य कभी नहीं बनता। आप खुद अंधेरे में बैठे हो और दूसरे को बोल रहे हो कि हम उजाला दिखाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप लोग कहाँ जा रहे हो? जो बाहर के जो देश है वो तो सोच ही रहे हैं कि आप बर्बाद हो जाओ, आपका कुछ विकास ना हो। तो आपको सोचना पड़ेगा, युवा धन को, वहाँ के लोगों को, युवान जो लड़के हैं जो पढ़ते हैं या अच्छी तरह से नौकरी कर रहे हैं, अपने देश की भलाई के बारे में सोचिए। दूसरे देश को कुछ पड़ी नहीं है। तो जो इस तरह से आपके देश में अभी हो रहा है, आगजनी कर रहे हो, मिलकत की, वहाँ सरकारी मिलकत है उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, दूसरे लोगों को, धर्म के लोगों को मार रहे हो, पीट रहे हो, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आंदोलन कैसा होता है वो आपको मालूम नहीं है। आंदोलन बहुत शांति से होता है। दूसरे को हानि या दूसरे को नुकसान पहुंचाना, दूसरे को रुलाना, किसी की हत्या करना, ये आंदोलन नहीं होता है। ऐसे भी आपकी मांगे स्वीकार कर ली है और वहाँ की सरकार भी चली गई है, तो आपको शांत होना जाना चाहिए, शांत रह के सोचना चाहिए। अब आपको, मतलब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपको जो पाकिस्तान है या किसी और देशों के बातों में ना आइए, या वहाँ के लोग को आपको भड़का रहे हैं, या वहाँ के लोग वहाँ के आपके लिए देश को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए। दूसरे की बातों में बेकार मत है। अपने देश को संभालिए। अपना देश का अभी तक जो अच्छा विकास हुआ है बढ़िया से, उसको देखिए। आप खुद अपने देश को बर्बाद मत करिए। मैं वहाँ के जो युवा लड़के हैं उसके बारे में बोलूँगा, आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए। और वहाँ की जो सेना है उनको भी बोलूँगा कि आप अपने देश की रक्षा कीजिए। हर एक सेना का धर्म होता है वो अपने देश की रक्षा करने का। आपको वहाँ का पीएम के आवास में जो हुआ है, इतना घटिया लड़कों ने किया है, वो अपनी माँ जैसी है शेख हसीना। तो फिर आप लोग ऐसा कर रहे हो तो मत कीजिए। ऐसा उपद्रव, आगजनी या सब मत कीजिए वहाँ पे। आपको शांत हो जाना चाहिए और सही शांत होके सब अपने देश में शांति अमन बनाए रखे। मैं ऐसा ही सोचता हूँ कि पाकिस्तान की बात मत कीजिए। पाकिस्तान कैसा चल रहा है वो आप सभी लोगों ने देखा है। पाकिस्तान क्या है अभी, कैसी हालात है उनकी। तो अपना देश अच्छा है बांग्लादेश, तो आप अच्छी तरह से अपने देश को तरक्की में जा रहा है बढ़िया से। तो वहाँ लोग सोचिए, दूसरे की बातों मत आइए। मैं आपको यही कहता हूँ। और दूसरे धर्म के लोगों को आप मारपीट कीजिए मत कीजिए। जो कर रहे हो, हत्या कर रहे हो, मत कीजिए। और सेना को भी मैं कह रहा हूँ कि वहाँ जो कायदा कानून है, नियम है, उसका पालन करवाइए। उपद्रवियों को जो जिसने किया है उस पर केस होना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, किसके कारण हुआ है, उनको सजा भी होनी चाहिए। और जिसके हत्या किया है उन सभी को पकड़ के उस पर केस चलना चाहिए। किसी के निर्दोष व्यक्ति को, माँ बहनों को, बच्चे को मारना, ये कोई धर्म या कोई जाति का कोई धर्म को सिखाता नहीं है। सब धर्म हमें शांति, अमन, सुख चैन से रहने का सिखाता है, तभी तो हम लोग जिंदा हैं। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो लड़कों ने किया है, बहुत ही घटिया किया है। वो अपनी माँ या दादी जैसी है, इतनी उम्र की है, फिर भी उसका जो प्रधानमंत्री आवास में और राष्ट्रपति जो संसद है वहाँ सब जो किया है बहुत घटिया किया है। तो अब शांत हो जाइए और अपने देश की विकास की तरक्की पर लग जाइए। ये कोई आंदोलन नहीं है, ये गुंडागिर्दी है। ये आप हत्या कर रहे हो किसी प्लानिंग से, षड्यंत्र से, तो इसकी बातों में मत आइए। तो मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने दिशा और अपना सही से अपने देश को चलाइए। तो मैं शांति अमन से रहिए वहाँ पे और दूसरे देशों को भी रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।